आजकल के युवाओं को कथा से कैसे जोड़े। जैसे सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत सारी रील्स अभी वीडियोस जो है वायरल होती हैं, उनसे पूछा जाता है कि रामायण और महाभारत के पात्रों के विषय में, तो उन्हें पता ही नहीं होता है। राइट टाइम, राइट डायरेक्शन, राइट चॉइस, राइट डिसीजन। स्क्रीन पे सब कुछ है, ज्ञान विज्ञान भी है और वो अपराध और सब बाकी सब चीज़ें भी उपलब्ध है। आजकल जो लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि कितना भी पाप कर लेंगे और गंगा में डुबकी लगाएंगे और सारे पाप उनके धुल जाएंगे। गंगा में हम जाएं, स्नान करें, ये आवश्यक है, ये इनिशियल स्टेज है। लेकिन गंगा के साथ साथ हम अभ्यंतर की धुलाई करें, सफाई करें। इतना बढ़िया जगह दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा मेडिटेशन करने के लिए अगर गंगा किनारा का साथ मिल जाता है। हम गणेश चतुर्थी का पर्व बनाते हैं, लेकिन जब हम उनका विसर्जन करने जाते हैं तो हम देखते हैं जो मूर्ति है भगवान गणेश की वो ऐसे ही पड़ी हुई है। 50 फुट जी के गणेश जी ले आएंगे, 200 फुट की गणेश जी ले आएंगे, या इतने बड़े गणेश जी होंगे। इन दोनों में अंतर क्या है? प्रदर्शनी भक्ति अज्ञानता के चलते होती है। मैं बात करूं देश में जो अपराध आजकल हो रहे हैं, जो अभी जो कोलकाता का जो केस अभी हुआ है, इन चीज़ों को हम कैसे रोक पाएंगे? अधिकांश घरों में अगर देखा जाए तो उनके यहाँ रामायण नहीं है। किसी ने भ्रांति फैला दी कि भाई गृहस्थ के घर में अगर महाभारत रहेगा ना, उसके घर में महाभारत होता रहेगा। अरे शास्त्र है वो। शास्त्र क्या है? हमारे के मार्गदर्शक हैं। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम गुरु संगम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको अध्यात्म के प्रति जागरूक कर पाएं, सभी धर्मों, सभी गुरुओं के विचारों को आप तक पहुंचा पाएं। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे श्री तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार के उत्तराधिकारी स्वामी श्री कामेश्वर पुरी जी महाराज से। आज हम उनसे बात करेंगे आजकल के युवाओं को लेकर। जैसे आजकल के युवा कथाओं से दूर होते जा रहे हैं, हमारे शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं। प्रदर्शनी भक्ति को कैसे सच्ची भक्ति में हम परिवर्तित करें, कैसे अपने प्रकृति को बचाएं, आदि विषयों पर हम चर्चा करेंगे महाराज जी से। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं महाराज जी का। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी महाराज जी, आप कथावाचक हैं, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि हम आजकल के युवाओं को कथा से कैसे जोड़ें। जैसे सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत सारी रील्स अभी वीडियोस जो है वायरल होती हैं कि उनसे पूछा जाता है कि रामायण और महाभारत के पात्रों के विषय में, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कौन है। तो ऐसे में कैसे उन्हें बताया जाए कि कथाओं का कितना महत्व है हमारे जीवन में, कैसे जोड़े उन्हें कथाओं से? आप सबको साधुवाद। देखिए, कथा कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष का कार्य क्या होता है कि जो भी हमें भौतिक चीज़ें चाहिए या स्वर्ग में जो चीज़ें हैं वो हमें कथा के कल्प वृक्ष के माध्यम से मिलती है। तो कथा को एक प्रचारित किया गया कि एक पिछड़ेपने का ये एक निशानी है या ये बुढ़ापे तक के ही तक सीमित है, युवाओं के लिए नहीं है प्रासंगिक। जो अब इस गली आया नहीं तो उसका महत्व क्या जाने। ध्रुव जी का उम्र मात्र 5 वर्ष की और उन्होंने तपस्या की, भगवान का साक्षात्कार भी किया और आज वो ध्रुव तारा बन करके हम सब के बीच में जो ध्रुव तारा होता है आकाश में। इस प्रश्न का हम उत्तर दें इससे पहले हमें पूर्व में जाना पड़ेगा। सत्संग संस्कार कोई रेडीमेड चीज नहीं होता है, इसके लिए हमें जड़ से देखना पड़ता है। ध्रुव जी का प्रसंग जब आरंभ होता है तो उनकी माता जो है सुनीति हैं जो नीति पूर्वक चलना जानती हैं, और दूसरी माता है सुरुचि हैं जो अपने मन की इच्छा से चलना चाहती हैं। पिता के गोद से उन्होंने भगा दिया कि नहीं, तुम्हें अगर गोद में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लो, तपस्या करो भगवान का, मेरे कोख से जन्म लो, तब तुम राजा के गोद में यानी कि अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो। तो रोते हुए माता सुरुचि के पास में आते हैं, सुनीति के पास में आती हैं। तो माता सुनीति ने वहाँ बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य किया और यही आज के माता पिता को पहले करना चाहिए था, नहीं किया तो अब कर लें। उन्होंने कहा कि माता ने सही कहा है, तुम जाओ भगवान की तपस्या करो और इस पिता की गोद में क्या तुम परम पिता की गोद में बैठोगे। और वहीं से
वो मार्ग प्रशस्त होता है। जोड़ने का क्या है, सोशल मीडिया माध्यम है, आप जुड़ सकते हैं। राइट टाइम, राइट डायरेक्शन, राइट चॉइस, राइट डिसीजन। अब ये तो निर्भर स्व व्यक्ति पर करता है कि कौन क्या चुनाव करता है। स्क्रीन पे सब कुछ है, ज्ञान विज्ञान भी है और वो अपराध और सब बाकी सब चीज़ें भी उपलब्ध है। तो ये चॉइस पर निर्भर करता है आज के लिए। हाँ, हम ये चाहते हैं कि 20 वर्ष बाद हमारा युवा कैसा हो, तो उसके लिए आज से काम करना पड़ेगा, उसको उस धारा में डालनी पड़ेगी, उसके नज़दीक कथा के कल्प वृक्ष के नज़दीक जाना पड़ेगा। दूसरा कोई माध्यम नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक कोई मंत्र बोल दिया जाए और युवा या समाज एकदम संस्कारित हो जाए। ये सतत प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के संभव हो पाएगा। एक कॉन्सेप्ट है लाइफ आफ्टर डेथ। कौन देखा है, किसने देखा है? हम वर्तमान में जिए, हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, ये हमारे संस्कारों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे संवाद से, हमारे पहनावे से, हमारे बोली से ये पता चलता है। तो उसके लिए एक मात्र ही साधन है सत्संग। जितना जीवन में सत्संग का अवसर मिले वो सत्संग। और सत्संग कितने देर का, एक क्षण का भी सत्संग पर्याप्त है। हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को एक क्षण का सत्संग दिया, उसके जन्मों जन्मों के पाप जो थे कट गए और वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। महाराज जी, जैसे कि मैं अभी की बात कर रही हूँ तो आजकल बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। जैसे अगर हम बात करें कि भगवान कृष्ण को लेकर बहुत विवाद किया जाता है कि उनकी 16,000 रानियाँ थी। मूवीज़ में भी ऐसा दर्शाया गया कि भगवान शिव जो थे वो माता सती के देह को लेकर रोए थे। तो ऐसा बोला जाता है कि वो भगवान कैसे भगवान जो अपनी ही पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, या वो भगवान के बारे में कैरेक्टर पर भी कभी कभी सवाल उठा दिया जाता है। तो कैसे हम जो विवादित बयान ये आते हैं, कैसे हम इनका उनको उत्तर दे पाए, कैसे हम उनको समझा पाए कि भगवान ने जो भी कुछ किया वो हमें समझाने के लिए, कोई ना कोई संदेश देने के लिए किया? देखिए, इसका उत्तर भी आपके प्रश्न में ही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारा कोई मित्र है और है व्यवहार रूप में वो सामान्य, लेकिन वहाँ पर वो राजा बन गया है, नाटक अभिनय में राजा बन गया है। और दूसरा एक जो है बड़ा सज्जन है, लेकिन वहाँ पर चोर बन गया है। तो दोनों सत्य नहीं है। परमात्मा, परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व इन सबसे परे है। ब्रह्म इन स्वरूपों को धारण करके हम जीवों को मार्ग प्रशस्त करने आए कि हम जीवन कैसे बनाएं। और 16,000 रानियों के संदर्भ में जो बात है, तो कोई हमारे जैसे आम लोग नहीं थे। वो जो जितनी रानियां थीं, हमारे जैसे आम जैसे आप जैसे आम लोग नहीं थे। वो त्रेता में जो जन्म जन्मांतर से जप करते हुए, तप करते हुए भगवान को पाने के लिए कार्य कर रहे थे, उनके स्वरूप में जब भगवान को प्रार्थना किया कि हमको स्वीकार कीजिए, तो भगवान ने कहा कि नहीं, इस जीवन में तो ये नहीं है, अगले जन्म में जब हम आएंगे तो आप इन रूप में स्वीकार करिए और हम आपको स्वीकार करेंगे उस समय। तो भगवान ने जब हमें सब स्वीकार किया रानियों को, ये जितने भी थे, और व्यवहारिक पक्ष उसमें भी देखिए, तत्कालीन में व्यवहारिक पक्ष था कि वो एक राजा के द्वारा, एक राक्षस के द्वारा सब कैद थी महिलाएं। आप एक बात बताइए, आज व्यवहारिक युग में कह रहा हूँ, कोई लड़की, कोई भी महिला किसी घर से चली जाए या उठा ली जाए, अपराध देख रहे हैं हम जी, क्या समाज स्वीकार करता है? तो भगवान की विराटता है, उनकी करुणा है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना नाम दूंगा। अब जिसके साथ परमात्मा का ही नाम जुड़ गया तो उसका तो सम्मान वैसे ही बना रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा वैसे ही बनी रहेगी। अब जैसे प्रधानमंत्री आज खड़ा होकर के सड़क के किसी आदमी को कह दें कि हमारा साथ तुम्हारे साथ है, सारी मीडिया उनके पास पहुंच जाएगी, देश भर के लोग वहां पहुंच जाएंगे। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार हो चुका है ये। तो भगवान ने ये लीला की, इसको कोई चरित्र पर न लिखा जाए। हम लोग के पास ये कोई पहली बार प्रश्न नहीं है, और युवा जो करने वाले हैं, कुतर्क करने वाले, ये पहली कुतर्क भी नहीं है। परमात्मा तत्व कुतर्क से, तर्क से नहीं पाया जा सकता है। परमात्मा को समझने के लिए समर्पित होना पड़ता है। गंगा सागर तक की यात्रा करनी पड़ती है, तब जाकर के उस तत्व को समझ पाएंगे। यूं ही प्रश्न करना अनर्गल कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रश्न क्यों उठता है? क्योंकि हमारा सनातन इतना उदार है कि सबको सहजतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अज्ञानी हो तब भी, कुतर्की हो तब भी तुम हमारे हो। बाकी जगहों की स्थिति सबको पता ही है, किस स्थिति में रहते हैं लोग।
जी महाराज जी, आपने गंगा का नाम लिया तो गंगा से एक प्रश्न आया कि आजकल जो लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि कितना भी पाप कर लेंगे और गंगा में डुबकी लगाएंगे और सारे पाप उनके धुल जाएंगे। तो महाराज जी, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? गंगा हमारे बाह्य जो पाप ताप शाप है उसको हरण कर लेती है, लेकिन जो कथा गंगा है वो हमारे अभ्यंतर को सफाई करती है, अभ्यंतर की धुलाई करती है। तो इसीलिए जितने धर्मावलंबी हैं, जितने सनातनी हैं, जितने हमारे पूरा जीव के लिए, बल्कि भगवान ने तो सबको आदेश किया है कि सब कोई आप हमारे हैं, मैं जीवों को सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ऐसी घोषणा भी करी है। तो वो सब कोई कथा गंगा से अपने अभ्यंतर की धुलाई करें। और जो बाह्य की बात है, गंगा को सिर्फ नदी न माना जाए। गंगा में जो मिनरल्स आते हैं पहाड़ों से, हम तो गंगा किनारे रहते हैं हरिद्वार में, और हम तो अनुभूत हैं गंगा की धाराओं से, गंगा के प्रवाह से, गंगा के कलकल जो धाराएं चलती हैं। इतना बढ़िया जगह दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा मेडिटेशन करने के लिए, अगर गंगा किनारा का साथ मिल जाता है तो गंगा में हम जाएं, स्नान करें, ये आवश्यक है। ये इनिशियल स्टेज है, ये कोई अंतिम स्टेज नहीं है। लेकिन गंगा के साथ साथ हम अभ्यंतर की धुलाई करें, सफाई करें। कैसे? तो कथाओं के माध्यम से, भगवान के चिंतन के माध्यम से, राम के जो भी जिसका जो इष्ट है। हमारे तो इतनी विशिष्टता की, इतना व्यापकता है, विराटता है। चाहे तुम कृष्ण को भज लो, राम को भज लो, भगवान शिव को भज लो, विष्णु भगवान को भज लो, गणेश जी को भज लो, शक्ति स्वरूप में माताएं कई स्वरूप में है, 10 महाविद्या हैं, जिनको जिनको भजना है भज लीजिए। इतनी विशालता है। एक मूल बात और समझ लीजिए, ये भले नाम अलग अलग हैं, मूल तत्व एक ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलता है तो अलग अलग फॉर्म में काम करता है, कहीं पंखा है, कहीं फ्रिज है, कहीं टीवी है, कहीं मोबाइल है, लेकिन उसके पीछे कोई अगर है तो सिर्फ एक तत्व है जहाँ से सोर्स हो रहा है। वैसा ही ये सारी सृष्टि है। तो गंगा का स्नान आवश्यक है। गंगा को ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम पाप करते रहें, गंगा में जाके डूब जाएं। और ये भी नहीं है कि गंगा में ना जाएं, गंगा में भी जाएं, उसके महत्व को भी समझें, उसका व्यवहारिक महत्व है। महाराज जी, आपने बताया कि मेडिटेशन अगर हम गंगा किनारे करते हैं तो उससे अच्छी कोई जगह नहीं है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम PSSM जो ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट हम चला रहे हैं, तो इसमें भी हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं ऋषिकेश में। 16 से 20 अक्टूबर तक हम ये महायोग ध्यान कुंभ के नाम से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ होगा। तो उसमें भी हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए और हम उनको ध्यान के महत्व को और अध्यात्म के महत्व को समझाएं। इस कार्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम तो अनुभूत की बात बताएं, गंगा के किनारे जाकर कुछ करना नहीं है, सिर्फ गंगा की तरफ बैठ जाना है मुँह करके। उसके बाद घटनाक्रम अपने आप ही बदलने लग जाता है। वो सहजता, वो सरलता, वो निर्मलता हम अनुभूत किए। हम तो 25 वर्षों से हरिद्वार में रह रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे आश्रम से बिल्कुल पास में ही है गंगा जी। तो वो हम अच्छी बात है आप लोग ऋषिकेश में कर रहे हैं। और मैं सबसे अपील भी करूँगा कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जो ध्यान का महाकुंभ आयोजन हो रहा है, आप सब कोई वहाँ आए और अपना कल्याण करें। मैं तो यही मान के चलूँगा, अपना ही कल्याण है, स्व कल्याण की बात। जी महाराज जी, गंगा की बात चल रही है तो आजकल देखा जाता है कि लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत गंदगी फैला देते हैं, कूड़ा कचरा ऐसे फेंक देते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने, सिर्फ गंगा की बात ना करें, बहुत सारे तीर्थ स्थलों को जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया के लिए रील्स वाला स्थल बना दिया कि सोशल मीडिया में वो रील्स डालते हैं वहाँ बना के, वीडियोस बना के। तो महाराज जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम इस अपनी जो सभ्यता है इसको कैसे हम बचाएं? इसमें 2 प्रश्न समावेश किया आपने। पहला तो गंगा की शुद्धता, निर्मलता। दूसरा ये है कि जो तीर्थों में भीड़ बढ़ी है रील वाली, ये 2 अलग अलग प्रश्न हैं। देखिए, 2013 की विभीषिका सबको याद है जी। जब केदारनाथ में बादल फटा और वहाँ से जब वो पूरा जल राशि जब आया हरिद्वार में, तो गंगा जी का ऐसा स्वरूप था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी गंगा जी के किनारे जा सके। 2 वर्षों तक, 3 वर्षों तक हरिद्वार कोई जा नहीं पाया था। और मैं उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि गंगा जिस दिन पृथ्वी छोड़ गई, उस दिन भारतीय सनातन परंपरा भी चल गई उसी के साथ। ये लिखित बात है, ठीक है ना। गंगा का संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है। हम लोग वहाँ रहते हैं और बताते हैं, लोगों को डांट भी देते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम दंडात्मक कार्यवाही भी करवाते हैं
पुलिस की सूचना दे करके भी। पर दुर्भाग्य वही ज्ञान की अल्पज्ञता की, चिल्ड वाटर है तो इसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया जाए। मैं उन भक्तों को भी बताऊंगा जो महीने 2 महीने का पूजा सामग्री दिल्ली में रह करके इकट्ठा करते हैं और जाके गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, ये सर्वथा अपराध है। एक बात ध्यान रखिएगा, जल की सुरक्षा जितना करोगे, जल ही जीवन है, जल बहुत बचा है नहीं, तो जितनी हो सके माँ गंगा की सुरक्षा करें, कृतज्ञता प्रकट करें। अभी दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि गंगा जल अगर आना बंद हो जाए तो पानी पीने को नहीं मिलेगा। और ये सबने अभी पिछले दिनों दिल्ली की घटना हुई है, सबको पता है कि भाई टैंकर से पानी नाप नाप के दिया जा रहा है। तो जो पर्याप्त मिल रहा है उसकी मर्यादा का पालन करें। आप तीर्थ में आए हैं, तीर्थ के महत्व को समझें, उसकी मर्यादा अनुसार रहें। कोई आपके घर में आकर के अगर कचरा फैलाता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही माँ गंगा का है कि जब उनके पास जाए तो निर्मलता से जाए। गंगा स्नान का नियम भी समझ लीजिए, आप गंगा स्नान से ऐसे नहीं गए और कूद गए, ऐसा नहीं होता है। पहले घर में स्नान करें, स्वच्छ होकर के जाएं, गंगा माँ को प्रणाम करें। जो भी आपका मंत्र आता है, नहीं आता है तो वैसे ही हाथ जोड़ कर प्रार्थना करिए, हे गंगा माँ, आपकी कृपा से मैं आपके यहाँ स्नान करने आया हूँ। तो उसके बाद में जाकर गंगा में प्रवेश करें। अपने जो वस्त्र होते हैं उसको उसमें न धोएं, बाहर निकले पुनः प्रणाम करें। प्रयास करें कि दीप भी न जलाएं उसमें, आपका प्रणाम ही पर्याप्त है। क्योंकि एक मर्यादा होती है किसी भी चीज़ की, जब हम अधिकता हो जाएगी वो कचरा बन जाएगा। और उसकी जिम्मेदारी कौन? सामान्य रूप से सरकार को लोग जिम्मेदार देते हैं। सरकार एक बॉडी है सिस्टम चलाने के लिए, असली भोक्ता तो हम हैं। सड़कों पे या जो भी चीज़ें बनाई गई हैं प्राकृतिक या अभी आधुनिक युग में, तो सब हमारे लिए ही तो है। तो हम जितना संरक्षण करेंगे हमारे उपयोग में रहेगा। तो गंगा जिस प्रकार से सगर पुत्रों को तारने आई थी, हमारे अनेक अनेक पूर्वजों तक तारती रहे, यही प्रार्थना करें और यही इसी का प्रयास करें। जितना हो सके उसकी मर्यादा का पालन करें, यही है। दूसरी बात इसमें आपने करी है कि रील वाली दुनिया जी। रील वाली दुनिया को मैं थोड़ा लेके चलूंगा। महात्मा की जब कथा आती है भागवत जी की, तो वृंदावन पहुंचते हैं नारद जी और वहाँ देखते हैं कि भक्ति युवान है, युवती है, और उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो शिथिल पड़े हुए हैं। अब इसको समझने जैसी बात है। भक्ति में अगर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो वो पाखंड होते देर नहीं लगता है। पाखंड में और भक्ति में भी अंतर नहीं। पाखंड का स्वरूप कैसा होता है? जो श्रुति का नियम है, जो श्रुति के सिद्धांत है, वो कार्य न करके उसके इतर करने लग जाना, वही पाखंड है। और वही तीर्थों में हो रहा है। ठीक है नहीं? रील के चक्कर में कि भाई हमारा जितना व्यूज़ बढ़ेगा, हमारे इनकम बढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हैं, आप वो व्यवसाय करिए। लेकिन जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के साथ साथ वैराग्य नहीं होगा, तो खाली भक्ति जो है ना, क्योंकि भगवान की घोषणा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान राम ने घोषणा किया कि निर्मल मन जो होगा वही मुझे पा सकेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो क्या हम निर्मल हैं? क्या हमारे अंदर उतना इनोसेंस है? हम इतना इनोसेंट हैं? हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमें स्वयं को जवाब देना है। अगर हम इस पे निर्मल नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा ज्ञान रखें, हम क्या चीज़ कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। और साथ साथ में वैराग्य की आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर वैराग्य नहीं रहेगा तो एक ही व्यक्ति कोई चीज़ पकड़े रह जाएगा और वही मोह का रूप धारण करता है। जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, मोह का रूप धारण कर लेता है। और बाबा तुलसी की घोषणा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। व्याधि बोलते हैं समस्या, समस्याओं के समूह का जो कारण है वो मोह है, अज्ञानता है। तो जितना हो सके अपने सन्निधि में शास्त्रों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से इस ज्ञान को पाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। जी महाराज जी, अभी आपने माँ गंगा के बारे में बात की थी। आपने बताया कि उनके जो हम गंगा में जाते हैं तो वहाँ हम गंदगी ना फैलाएं। जैसे वो उन्होंने
पहले सागर पुत्रों को तारा, वैसे ही वो आगे भी हमें तारती रहे। लेकिन महाराज जी, अगर बात करें, जैसे अभी हम गणेश चतुर्थी का पर्व बनाते हैं, भगवान गणेश को अपने घर लेकर आते हैं, लेकिन जब हम उनका विसर्जन करने जाते हैं तो बहुत सारी न्यूज़ हम देखते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हमें सोशल मीडिया पे दिखती है, जो मूर्ति है भगवान गणेश की वो ऐसे ही पड़ी हुई है, गंदी हो रखी है। तो कहीं ना कहीं ये तो अपमान ही हुआ उनका। देखिए, जो प्रतिमाएं बनती हैं गणेश उत्सव की, अपने आश्रम में भी उत्सव होता है, तो हम लोग मूर्ति नहीं बनाते। हमारे यहाँ भगवान का स्थापना है तो हम उनकी पूजा करते हैं। मूर्ति बनाने का विधान क्या था? पहले मूर्ति इस पांच भौतिक चीज़ों से ही, जैसे पांच चित जल पाव का गगन समीरा, ठीक है ना, तो आपको यहीं से घास लेना था। नियम क्या थे मूर्ति बनाने के? तो घास लेना था, मिट्टी लेनी थी और प्राकृतिक रंग से बना करके उसकी पूजा करनी थी। समय बढ़ा तो लोगों ने उसमें क्या किया, ये पीओपी ले आए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है तो उसका बना दिया, और वो पानी में घुलता नहीं। तो हम, एक तो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर हम 50 फुट जी के गणेश जी ले आएंगे, 200 फुट के गणेश जी ले आएंगे, या इतने बड़े गणेश जी होंगे, इन दोनों में अंतर क्या है? हम वही बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जो आपको उत्तर दिया कि प्रदर्शनी भक्ति अज्ञानता के चलते होती है। दर्शन प्रदर्शन हो, बड़े बड़े मूर्तियां बनती हैं, स्थायी बना दीजिए, दर्शन करते रहिए। वस्तुतः आप अगर पीओपी का बना करके मूर्ति ले जा करके प्रदर्शित, मैं तो सरकार से भी कहूँगा कि सरकार भी पीओपी की बनी हुई मूर्ति पर रोक लगाए, क्योंकि जो लोग बनाने वाले हैं इतने वो जागरूक नहीं है, उनकी इतनी ज्ञान नहीं है। उनका तो ये है कि उनकी कला है, उन्होंने बनाया और उसके बाद बेचना शुरू कर दिया। लोग ले आते हैं और फिर वही खराब स्थिति में, हर जल, चाहे समंदर हो, नदी हो, हर जगह ऐसे पड़े होते हैं। तो प्रयास करें कि गणेश जी बनाए, मूर्ति जो बनाए, मिट्टी के बनाए और विसर्जित करें, तो वो मिट्टी वापस पुनः अपने स्वरूप में धारण कर ले। यही इसका समाधान है। एक भाव होता है पूजा करने का। हम आजकल के अगर हम देखें तो सब लोग सिर्फ उसको, वही दोबारा सोशल मीडिया की ही बात करूंगी, कि वो उसको सिर्फ दिखावे के लिए हम उसको प्रदर्शनी भक्ति कहते हैं। प्रदर्शनी भक्ति। जितना मैं बड़ा बढ़िया भगत दिख जाऊं, मेरे वाले इतने बड़े हैं, नुकसान हमारा ही हो रहा है ना जी। कहीं घोषणा नहीं की गई कि इतने बड़े आप करिए। हो सकता है मेरी इस बात का आलोचना हो और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप प्रकृति को पूजिए। हमारे यहाँ पंचदेवों की उपासना में प्रकृति की पूजा को भी बताया गया है। बताइए, कहीं भी सृष्टि में कहीं अगर सूर्य की पूजा होती हो, जल की पूजा होती हो, अग्नि की पूजा होती हो, वायु देवता की पूजा होती हो, कहीं होती है नहीं। तो हम ये ज्ञान जब तक नहीं धारण करेंगे तो वही सही होगा कि हम प्रदर्शन में ही लगे रहेंगे और अव्यवस्था फैलेगी। अब मैं एक चीज़ और आपको अपनी तरफ से मैं जोड़ दूँ। पिछले दिनों हरिद्वार का कांवड़ मेला गुजरा, बहुत विशाल होता है। आए हुए शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद है मेरी, लेकिन ऐसी भक्ति क्या कि किसी को नुकसान करने लगे। क्रांति होना चाहिए, क्रांतिकारी बने रहिए, क्योंकि भगवान भी जब एक हाथ में अस्त्र रखते हैं जरूरत पड़ने पे विधर्मियों को दंड देने के लिए, परंतु आपकी भक्ति ऐसी नहीं हो कि प्रदर्शन मात्र से ही वो रह जाए। तो ये सब जो भी चीजें आपने बताई हैं, गणेश जी की प्रतिमा का विशालतम सड़कों पर घेर करके करना, किसको? ये तो नुकसान की ही बात है। ज्ञान परम आवश्यक है। ज्ञान और भक्ति का समावेश हो जाता है, फिर अपना अभ्युदय निश्चित हो जाता है। महाराज जी, यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि गणेश जी जो हैं बड़े रहे चाहे छोटे रहे, लेकिन गणेश जी जो हैं वो हम उनको भगवान के रूप में ही देख रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि भगवान जो है वो कण कण में विद्यमान है। तो ऐसे में क्यों ज़रूरी है कि हम मूर्ति पूजा करें? क्या बिना मूर्ति पूजा के हम भक्ति नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, हमारे सनातन परंपरा में दोनों का विधान किया गया है, सगुण साकार का भी और निर्गुण निराकार का भी है। दोनों वेदांत का पक्ष है। आप यूं समझिए कि केजी का जो विद्यार्थी होता है, जब प्ले ग्रुप में जाता है तो ए फॉर एप्पल उसको नहीं पता होता है, और एप्पल फॉर ए होता है ये भी नहीं पता होता है। दोनों चीज़ें नहीं पता होती। वो क्या करता है, जो शिक्षक होता है वो पहले बोलता है कि ए, तो ए का एक डंडा बना हुआ दिखाई देता है और साथ में एक सेब दिखाई देने लग जाता है।
तो उसने प्रतीक देखे, क्या? सेव। तो जहां भी देखेगा वो सेव, तो उसके दिमाग में ए हिंट करेगा। क्या हिंट करेगा? ए। और जहां ए दिखेगा वहां एप्पल दिखाई देने लग जाए उसको, ठीक है ना। तो ये प्रतीकों की आवश्यकता होती है इनिशियल स्टेज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके जीवन पर्यंत वही चलता है। ए फॉर एप्पल क्या 10वीं के विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है? नहीं। दूसरी को? दूसरे वालों को भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये प्रारंभिक सीढ़ी है। प्रारंभिक सीढ़ी में जिसको कुछ पता ही नहीं है, परंपराओं के बारे में पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। अब एक बात बताइए कि इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे प्रतीक स्थान हैं, तब तो ये स्थिति है हमारे समाज की, हमारे बच्चों की, उनको पता ही नहीं है कि महाभारत की कहानी रामायण में घुसेड़ देते, रामायण की कृष्ण कहीं और डाल देते हैं, ठीक है ना। तो वो स्थिति अगर वो भी नहीं होते तो और समस्या होती। तो ये प्रतीक की आवश्यकता आवश्यक है। जैसे मंदिर के सामने गया, कम से कम उसके अंदर उस क्षण भर के लिए वो ज्ञान तो गया कि भाई ये चीज भी होता है, ये भगवान है। अगर वो है ही नहीं, एक उदाहरण बड़े संत ने दिया कि हवा तो चारों तरफ है, लेकिन जब हमें टायर में भरना रहता है ना, तो हम कहीं एक स्थान पे जाते हैं, दुकान पर जाते हैं और वहां से हवा भरते हैं। ऐसे हवा पकड़ के हम नहीं पकड़ सकते। या तो हमारी साधना उस स्तर की हो कि हम ब्रह्म को साक्षात्कार सके, ब्रह्म को समझ सके। तो मंदिर, मूर्ति और मंदिर ये प्रतीक हैं। बेस जो है यहीं से शुरू होता है, उसके बाद में आगे आगे इवॉल्व होते हुए व्यक्ति उस परमात्मा तत्व तक जाता है। महाराज जी, जैसे हाथरस का केस अभी हुआ था, तो गुरु के बारे में कैसे हम पता लगाएं कि कौन सही गुरु है? आजकल इतने सारे गुरु हो गए हैं, इतने सारे पाखंडी गुरु मैं कह सकती हूँ कि जी, तो कैसे हम पता लगाएं कि गुरु कौन सही है, कौन सच्चा गुरु है? क्या लक्षण है एक सच्चे गुरु के? एक क्षेत्र में हम लोग क्षेत्र में कहावत है कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, ठीक है ना। तो हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं कभी मार्केट में ना, तो उसकी टोकरी में सब्जी खराब नहीं होती है, सब ठीक होती है, लेकिन फिर भी हम उठा के देखते हैं, ये वाला सही है, अब इसको मुझे दे दो। उसी प्रकार से आप किसी गुरु के सन्निधि में जा रहे हैं तो उसके आगे पीछे उसकी साधना का आप ध्यान कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतना तो आदमी को समझ होता है कि आप किसके साथ में जा रहे हैं। और अगर इस लेवल के भी आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर आपका सत्यानाश होना तय है, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर जिसके पास आदमी को पहचानने की समझ नहीं हो, अब इसमें कुछ एक पक्ष में बता देता हूं कि कैसे पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले परंपरा का देखें कि किस परंपरा से है। गुरु परंपरा इनकी क्या रही है, इनकी शास्त्र परंपरा क्या रही है, इनका परिवार कैसे कहाँ रहा है, इसके किस परिवार से आते हैं, ठीक है कि नहीं तो अब तो ये भी लोग कहने लग जाते हैं उदाहरण स्वरूप में कि भाई रत्नाकर भी तो पहले डाकू थे और उन्होंने तपस्या की और वाल्मीकि हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो क्या उस सज्जन की, उस व्यक्ति की जो ये उदाहरण दे रहे हैं, यही नोएडा की घटना है। कुछ दिन पहले कोई एक ऐसे अवांछित थे, उन्होंने संन्यास रूप धारण किया, फिर मंडलेश्वरी तमाम चीज़ें हो गई, तो उन्होंने उदाहरण दिया वाल्मीकि भगवान का। तो क्या उतनी तपस्या संभव हुई? क्या आपके अंदर इतना इनोसेंस था कि राम और मरा में आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं? मरा 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 करके वो वाल्मीकि उल्टा नाम का, भगवान का भी नाम उल्टा लिया। तो क्या आपके अंदर इतना इनोसेंस है? नहीं है। तो परंपराओं का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, किस परिवार से आ रहा है व्यक्ति, उसकी वर्तमान साधना क्या चल रही है। हो सकता है कि पीछे जो इतिहास उसका रहा बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है, चमक है, चमत्कार है, तो वो गुरु नहीं है। क्योंकि आध्यात्म में चमत्कार का कोई स्थान नहीं। चमत्कार तो आप देखो हर सड़क किनारे लगा रहता है, ताली बजाया और कबूतर उड़ गया। चमत्कार कभी कुछ नहीं कर सकता है। चमत्कार इस सृष्टि में अगर है तो यही है कि परमात्मा हमें रोज सुलाता है सांस लेते हुए, सुबह जगाता है सांस लेते हुए। इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं, मैं मान करके चलता हूँ। भगवान ने इतना सबको सामर्थ्य दिया है कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सके। कैसे? तप के आधार पर। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी सृष्टि का उदय कर जब करना पड़ा तो तप का आदेश हुआ। वो अपने मूल ढूंढने लगी, मैं कहाँ से पैदा हुआ। कमल नाल में यात्राएं कर रहे हैं। 2 शब्द सुनाई दिया, तप करो, भिन्न तप तेज कर विस्तार। आप लोग जिस कार्य को कर रहे हैं, आप इसके पीछे अपना मेहनत देखिए।
तमाम तरह के टेक्नीशियंस हैं, तमाम तरह के एडिटर्स होते हैं, प्रश्न बनाए जाते हैं, प्रश्न क्या पूछने हैं, तो ऐसे ही सो के उठे हो गया। इसके पीछे जो परिश्रम है वही तपस्या है, ठीक है ना। तो व्यवहारिक भाषा में इसको हम परिश्रम कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, और आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे तो तप कहते हैं। तो बिना तपे तो कुछ बनता ही नहीं, बिना तपे तो चाय नहीं बनता है, तो और क्या बनेगा व्यक्ति। चाय बनने के लिए तो उसको तपना पड़ता है जल को जी। तो यही भाव है, तपिए, दूसरा कोई मार्ग नहीं जी। तो महाराज जी, अगर जो मैं बात करूं देश में जो अपराध आजकल हो रहे हैं, जो अभी जो कोलकाता का जो केस अभी हुआ है, तो महाराज जी कहीं ना कहीं ये अज्ञानता के कारण ही हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो हम अपने विकारों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, क्या इसी कारण ही ये हुआ है? कैसे इन चीज़ों को हम कैसे रोक पाएँ, कैसे संयम कर पाएंगे? आप हर प्रश्न में आपका उत्तर साथ में आ जा रहा है। आप बहुत परिश्रम आपने इस पे किया हुआ है। देखिए, इसके महत्व को नहीं समझ पाया गया। मैं जिस प्रांत से आता हूँ, मैं पूरे देश की बात नहीं कहता हूँ, और हो सकता है उस देश भर में ऐसे ही कहा जाता होगा। मैं इसके जड़ की बताऊँ, हम लोग जब छोटे थे तो हमने गांव में क्या देखा कि जो बच्चा कोई अगर बदमाशी कर रहा है, खा नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो माता पिता क्या कह करके भय दिलाते थे कि ये बच्चे कर लो, नहीं तो साधु पकड़ ले जाएगा। साधु क्या है पकड़ने जैसा? कोई डाकू है, कोई किडनैपर है। आपने अपने बच्चे को दूर किया। और साधु संत क्या है? साधु संत जो है एक कॉम्पैक्ट ज्ञान जो होता है, रेडीमेड ज्ञान, वो ले आकर के आपके बच्चों को देने वाले हैं। आपको पता है हमारे अखाड़े में परंपरा है रमता पंच की। रमता पंच का मतलब ये कि 20, 25, 30 साधुओं का एक टोली होता है और एक दिशा में निकलते हैं लोग। पूरब दिशा में निकले तो उस गांव, उस आसपास के एरिया में 10 किलोमीटर चलेंगे, रुक जाएंगे, हफ्ते भर रुकेंगे। जब तक रुकेंगे तब तक पूरे गांव को ये चीज़ें पता ना चल जाए कि साधु संत आए हैं, कुछ कथा प्रवचन हुआ। लेकिन कालांतर में परिवर्तन खत्म हो गया, वो सब चीज़ परंपराएं खत्म हुई। क्यों खत्म हुई? कि अपराध बढ़ गया। आपने देखा महाराष्ट्र में ये साधुओं को मार दिया गया। दूसरी महाराष्ट्र की है मेरे ख्याल से नांदेड़ की तरफ, कलकत्ता की बात है। तो हम अपने बच्चों को इन सब से दूर करते गए और उसका नतीजा क्या हुआ कि उनके अंदर अज्ञानता बढ़ती गई। देखिए, जो काम है, कामना उत्पन्न होना सहज है, इस सृष्टि में सबको होती है, पर उसको विवेक पूर्वक कौन इस्तेमाल कर पाता है, कौन उसको नियंत्रित कर पाता है, ये कैसे संभव है? ये संभव है सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, उस गुरु के माध्यम से, एक भय के बिना। अगर भय ही नहीं हो, अनुशासन ही नहीं जीवन में, तो कोई भी कुछ कर सकता है। कुछ भी, हम कपड़ा तक पहनते तो उसमें अनुशासन, तो सिलाई करवाते अनुशासन है उसके लिए, वो उस पर हम पक्ष पर चिंतन नहीं करते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो मोमबत्तियां लेकर के शुरू हो गए, प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, प्रदर्शन को आपके प्रणाम है, लेकिन ईमानदारी से बताएं, उसमें जितने लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने कितना प्रयास किया है कि समाज सजा दिलाने के लिए आपने प्रदर्शन किया, और समाज शिक्षित हो जाए, कितना प्रदर्शन होता है? अब बताइए, कोई है ऐसा? शिक्षित हो जाए समाज। हम लोग कथा प्रवचन करते हैं, हम लोग जबरदस्ती कहते हैं भैया आओ कथा सुनने, आओ सुनने, एहसान करते हैं। लेकिन अगर वही कोई कंसर्ट हो जाए तो पुलिस को डंडे चलाते रहे, खबरदार जो इधर आए। तो चुनाव में ही जहां गलत है तो संस्कार तो गलत होंगे ही। वो बहन के प्रति जो जघन्य अपराध हुआ है, कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं पुरुष हूं, मैं अपने आप को एक वहां रख भी नहीं सकता, क्योंकि वो भावी नहीं मेरे में, वहां रख भी नहीं सकता मैं। लेकिन कल्पना करने पे भी सिहर जाता है आदमी, और ये हमारे लिए शर्मनाक विषय है। कैसे दूर कैसे होगा? हम अपने मूल को पकड़ें। जब से हम मूल से कटे हैं, जब से हम अपने मूल को पाखंड कहने लग गए, जब से हम कह कर के इसकी आलोचना करने लग गए, हम अपने से दूर होने लग गए, ये सब चीजें हावी होती गई। देखिए, पढ़ा लिखा जो है ना, पढ़ा लिखा एक तरह से होता है। सर्कस में आपने देखा जानवरों को ऐसे डंडा बजाया था तो शेर भी उछलता है, तो क्या कहेंगे वो? उसको शिक्षित कहेंगे क्या? इज ओनली वेल ट्रेंड, नॉट वेल एजुकेटेड। भारत सरकार ने भी साक्षरता अभियान चलाया, ना कि शिक्षा अभियान चलाया। बच्चों को हम शिक्षा क्या दे रहे हैं? हमारे में क्यों नहीं आता है विकार? हम क्यों कंट्रोल कर लेते हैं? कैसे संयम आता है? इसी पृथ्वी पर रहकर ये सब कुछ संभव है। अरे इसी पृथ्वी पर रह करके कोई साधक बन जाता है,
कोई शैतान बन जाता है। दोनों के प्रयास में अंतर था। पृथ्वी ने या प्रकृति ने कोई किसी से भेदभाव नहीं किया। एक अपराधी को भी वही सूर्य किरणें मिलती हैं जो एक साधु को मिलती हैं। तो ये लोग जितना भी ऐसे समाज में घटित घटना हो रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है, सनातन मर्यादा को न समझ पाना है, और क्या बोलते हैं सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिकता से दूर हो पाना है। ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, ये 2-3 दिन पहले इस पर हमारी चर्चा ऑलरेडी हुई हरिद्वार में, कि चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकें। अरे जैसे हमारे पास धन होता है तो धन को भी नियंत्रित करने की व्यवस्था रखें, बैंक में रख दिए, जेब में रख दिए, तिजोरी में रख दिए। वैसे ही हमारी कामोत्तेजना जब हो रही तो उसको हम कैसे संयमित करें, कैसे रोकें, कहाँ उसको डाइवर्ट करें। ऐसे तो फिर पशुवत जिंदगी हो जाएगी, कोई किसी को नहीं बख्शेगा। महाराज जी, बच्चों तक की न्यूज़ आती है, ये छोटे छोटे 11 साल के बच्चे ने ऐसा दुष्कर्म किया है। हाँ, अब जैसे देखिए, इसमें जिम्मेदार आज का ये जो सोशल मीडिया कह लीजिए, चाहे कुछ भी। हरिद्वार की घटना बताऊं मैं, शायद 7वीं 8वीं के बच्चे थे। हमारे आश्रम में आपराधिक चैनल जो ये दिखाते हैं कोई भी कार्यक्रम, बैन है, और अगर कहीं टीवी चलते हुए मिल गया, जो सामने बैठता है उसको दंड मिलता है। कथा प्रवचन सुन लो, फिल्म देख लो, गाने सुन लो, मनोरंजन करना चाहते हो ना, या अपराध के चीजों से मनोरंजन होगा क्या? या इस समाज के हर व्यक्ति को कि हम चाहते क्या है। इन आंखों में केवल स्त्री से को देखना है, या बेटी को भी देखना है, बहू को भी देखना है, माँ को भी देखना है, या सिर्फ स्त्री में देखना है, तो फिर उसका नतीजा साफ है। महाराज जी, आपने अभी बोला था कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो जैसे अभी मोमबत्ती लेके प्रदर्शन किया जा रहा है, तो अभी मोमबत्ती लेके प्रदर्शन हो रहा है, इस पर भी बहुत लोगों ने पोस्ट डाला कि ना जाने किसने मोमबत्ती पकड़ना हमें सिखा दिया, नहीं तो जब जब ऐसा स्त्रियों के साथ हुआ है तो शस्त्रों का उपयोग किया गया। उपयोग हुआ, ये प्रमाण है हमारे सामने जी। हमारे शास्त्रों में इस सब चीज। अब असल में वही बात है ना, खजाने के पास जाओगे ही नहीं। देखिए, अधिकांश घरों में अगर देखा जाए तो उनके यहाँ रामायण नहीं है, महाभारत, गीता, ये सब चीज़ नहीं है। किसी ने भ्रांति फैला दी कि भाई गृहस्थ के घर में अगर महाभारत रहेगा ना तो उसके घर में महाभारत होता रहेगा। कैसी मूर्खता की बात है, कितनी अज्ञानता वाली बात हो गई। अरे शास्त्र है, वो शास्त्र क्या है, हमारे के मार्गदर्शक हैं। गीता जी को रखिए, रामायण को रखिए, अगर रखे भी हैं तो लाल कपड़ा में लपेट करके रखती हैं, पूज लिए हो गया। चौपाई पूछ दिए तो पता नहीं है, रावण के पूछे तो बोले कि हाँ वो भगवान कृष्ण का मामा था। अरे कहाँ से कहाँ मिला रहे, तुम्हें इस बात का जानकारी नहीं है। और अज्ञानी होने का तुमको प्रसन्नता है, डूब मरो। अगर आपको कहे कि फोर फादर का नाम बताओ, नहीं पता है, आप हंसिए मत, संकोच करिए कि आपको क्यों नहीं पता है। इन बच्चों को बताइए। इतना भारी षड्यंत्र हुआ हमारे सनातन के मानने वालों के लिए। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारे सामर्थ्य था, हमारी ताकत थी, यूनिट परिवार तोड़ दिया, माइक्रो में कर दिया। माता पिता बच्चा, हम उस पीढ़ी के हैं जहां पर सोते समय कहानियां सुनते थे, कथाएं सुनते थे। वो मेमोरीज हमारे हैं, ठीक है ना। अभी की शिक्षा की मैं बात करूं, थोड़ी शिक्षा पे मैं आपको निर्देश करना चाहूंगा कि शिक्षा सिर्फ एग्जाम पास करने भर के लिए, अगले साल उससे पूछ दिया था तो एकदम हाथ खड़े, 65, 66, 87, 86 एकदम है, ये क्या है। हाँ, भारत में रह करके शिक्षा के प्रति ऐसी साक्षरता कब बढ़ती जा रही है बहन जी, लेकिन अभाव है तो शिक्षा का। शिक्षित व्यक्ति कभी भी उलट नहीं हो सकता, उसके जीवन में कोई भी दोष नहीं आ सकता है। जी, तो महाराज जी, जैसे मैंने कहा कि ये पोस्ट किया गया कि शस्त्र उठाना हमें सिखाया गया था, लेकिन महाराज जी अगर हम देखें, अगर हम किसी के ऊपर शस्त्र उठा रहे हैं तो ये एक अपराध नहीं माना जाएगा, ये क्या हमारा एक कर्म नहीं बनेगा? आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, ठीक है ना। बहुत बारीकी से देखिए, हमारे पास भगवान ने नाखून दिए, किस लिए दिए? इनिशियल स्टेज पर हम इससे रक्षा कर लें, ठीक। जीव में जाए, जानवरों में जाए तो किसी के पास सिंग है, किसी के पास पंजा है, हाथी के पास बल है, वो अपनी रक्षा करने का, आत्मरक्षा करने का तो संविधान भी अधिकार देता है। तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है।
भगवान शंकराचार्य ने जब सनातन का विलोप हो गया था तो आए और उन्होंने शास्त्रार्थ शुरू किया। तो शास्त्रार्थ में सबको पराजित करने लगे। उसमें कुछ विधर्मी थे जो लड़ाई झगड़े पे उतर आए, तो उन्होंने अखाड़ों की व्यवस्था करी और उन्हीं अखाड़ों में जो साधु हुए वो शस्त्रधारी हुए और उन लोगों ने इनका भी शस्त्र से जवाब दिया। तो शास्त्र और शस्त्र का दोनों जवाब देना हमारा शास्त्र परंपरा का और हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा रही है। महाराज जी, एक प्रश्न मैं आपसे शुरुआत में पूछना चाहती थी कि जैसे नारी पे हमने चर्चा करी, जब भगवान राम और माता सीता वनवास में थे, जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो उस समय पे भगवान राम ने, क्योंकि वो भगवान हैं, तो उन्होंने कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? या वो राजा भी थे, राजा के बेटे, राजा दशरथ के बेटे थे वो, तो वो क्यों वापस अयोध्या जाके वहाँ की सेना ले जाके रावण के पास युद्ध करने क्यों नहीं गए? क्यों उन्होंने 2 साल तक इंतज़ार किया, वानर सेना को इकट्ठा किया? तो भगवान थे तो क्यों चमत्कार क्यों नहीं दिखाया उस समय? इसका उत्तर जो है, कथा जब सुना जाता है उसमें सबका उत्तर है, इसीलिए कहा कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो। रावण ने तपस्या किया, बोले कि भैया मेरे को कोई नहीं मारे, मतलब कि देवता गंधर्व कोई भी मुझे ना मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है भाई, कुछ तो सेलेक्ट कर ले भाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, देवता मुझे ना मार सके इसका ध्यान रखना, बाकी मनुष्य और बानर इनसे मेरे भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मैं रोज खाता हूँ। ठीक, तो ये शर्त थी पहली कि भगवान रावण को वही मारेगा जो पूर्ण रूप से मनुष्य होगा। और भगवान को भी ये अभिनय में पूरे डूब जाना था कि मैं मनुष्य मात्र हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। ठीक है ना? तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण क्या था इसमें, एक बड़े हैदराबाद के एक विचारक हैं, राजनैतिक रामायण उन्होंने बहुत अद्भुत किया, अगर अभी कभी अवसर मिले तो आप उन लोगों से संपर्क करिए। उन्होंने इस पे ये विचार किया कि तत्कालीन समय में लंका जो है वो वेपन संपन्न देश था। जैसे आजकल न्यूक्लियर की बात होती है ना, वैसे ही तत्कालीन समय में लंका में बहुत विशाल और बड़े टेक्नोलॉजी वाले हथियार थे। अयोध्या में नहीं था, क्योंकि अयोध्या में सब भक्त पारायण थे, क्या जरूरत थी किसी की, सब सहज थे। तो ये भगवान की ही नीति थी कि अगर मान के चलो मेरा और उसका युद्ध होगा, हारेगा तो वही, क्योंकि मैं तो उसको कर दूंगा, लेकिन इसमें जो निर्दोष हमारे जो अयोध्यावासी इसमें फंसेंगे, मारे जाएंगे, तो ये अपराध तो मेरे को लगेगा। क्योंकि भगवान की भगवत्ता देखिए, भगवान ने रावण का वध किया और उसके लिए ब्राह्मण था चूंकि रावण, तो ब्रह्म हत्या लगा, उसका उन्होंने प्रायश्चित किया। ऋषि के इसके ऊपर जाते हैं तो कभी आप जाइए, उस स्थान का भ्रमण करिए, राम तपस्थली है, लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये सब चीज़ें, ये सब रियल घटी घटना है। वहाँ पर आगे वशिष्ठ गुफा है, तो गुरु वशिष्ठ के साथ में इन सब ने आकर के तपस्या की है, ये अलग विषय हो गया। तो राम जी ने ये प्रदर्शित कर दिया कि भाई देखो, मैं अयोध्या से निष्कासित हूँ, मेरा अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। और ये रावण इस चीज़ को पूरा ठोक बजा लिया कि वाकई ये जो है किसी काम का नहीं था, इसलिए इसको पिता ने घर से बाहर निकाल दिया, अब इसको, इसकी नारी को छीन लो, इसे झगड़ा कर लो। तो ये राजनीतिक पक्ष, ये भक्ति पक्ष नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो भगवान, ये सब भगवान की लीला थी कि भाई अयोध्यावासी सुरक्षित रहे। जब यहाँ से युद्ध हुआ तो सिर्फ, और जमीन किसकी? रावण की। युद्ध वहीं हुआ, भारत में कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है ना? एक पक्ष आता है, जब सीता जी के भ्रमण के ढूंढने के लिए जब गए तो 10 दिशाओं में समूह भेजे गए, ग्रुप जो है 10 दिशाओं में भेजे गए, लेकिन जो दक्षिण दिशा में गए उन्हीं को वो मुद्रिका दी गई, बाकी को क्या दिया गया? कुछ नहीं। क्योंकि जो 10 दिशा में, जो 9 दिशा में जो गए थे, उनका उद्देश्य जानते क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि आप 10 दिशाओं में जाओ, पता करो कि रावण के पक्ष से लड़ने वाला कौन है यहाँ पर, जो तत्कालीन समय की सबसे श्रेष्ठ कूटनीति थी। और हनुमान जी गए और लंका दहन किया, ये सब चीज सामने है आपके। तो भगवान ने लीला पूर्वक ये समझा दिया कि भाई देखो, मैं सहज हूं, और सहज ही नहीं, अति सहज मनुष्य हूं। कैसे? मृग के पीछे भाग गए, बोले कि हाँ ये सोने का मृग है। रावण समझ गया कि ये भाई मनुष्य तो छोड़ो, ये सामान्य मनुष्य भी नहीं है, क्योंकि सामान्य मनुष्य जानता है कि सोने का मृग नहीं होता है। ये तो देखा कि सोने का मृग, उसके पीछे भाग गया, इसको फिर मैं निपटाऊंगा।
और उसी चक्कर में फंसे। तो रावण के दिए वचन को निभाने के लिए भगवान ने कोई अपनी भगवत्ता नहीं दिखाई, कोई चमत्कार। अच्छा, इस जीवन पूरे रामचरित में कहीं भी भगवत्ता का प्रदर्शन भगवान ने नहीं किया। इसीलिए रामचरित को पढ़ा जाता है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, पुरुषों में उत्तम हुए, भगवोत्तम नहीं हुए, ब्रह्मोत्तम नहीं हुए, पुरुषों में उत्तम। अगर उस सीढ़ी को कोई भी समाज का जीव, अगर चाहे कोई भी व्यक्ति जीवन चाहे जिए कर, तो जी सकता है, वो कर सकता है, वो स्थापित कर सकता है। तत्कालीन समय में जब भगवान थे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि राजा के पुत्र थे, राजा दशरथ के वो पुत्र थे, उससे विशेष कुछ नहीं थे। लेकिन जब वन गए, अनेक ऋषियों को वन जाने के पीछे भी कारण था, जो वर्षों वर्ष से ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वही ऋषि गोपी बन करके वापस आए हैं सब वहाँ वृंदावन में, और भगवान ने उनको अनेक अनेक रूपों से अपने को स्वीकार किया है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान के कृत्य पर, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हमारा मित्र अच्छा होते हुए भी अगर अभिनय बुरे कर रहा है तो बुरा नहीं हो गया है, वो अच्छा ही है। अब जैसे मान के चलिए अभी आने वाली है दशहरा, तो रामलीलाएं शुरू हो जाएंगी, तो उसमें कोई राम जी का स्वरूप धारण करेगा, कोई सीता माँ का धारण करेगा, कोई लक्ष्मण जी का, कोई रावण का, तो रावण को जेल थोड़ी हो जाएगी, उसी सम्मान से वो व्यक्ति पूज्य होगा, मान्य होगा। तो ये पीछे है कि भगवत तत्व नहीं दिखाने का, भगवत तत्व नहीं दिखाना था उनको। भगवत तत्व आप देखिए लीला भगवान कृष्ण के साथ में जन्म से ही शुरू कर दिया उन्होंने, पूतना से शुरू किया और अंत तक चलते रहा, चारों वगैरह सबको निपटाए और पौंड्रक के भी कल्याण किया। तो वो चमत्कार करने से पीछे नहीं रहे। भगवान ने कहा कि देखो भैया, हमारे यहाँ तो घोषित कर दिया मैं ही भगवान हूँ, किसी को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ये द्वापर की घटना है। तो समय काल देश परिस्थिति के अनुसार जो संकल्प, जो वचन परमात्मा ने जो रावण को दिया, वैसे को निभाने के लिए आए। और ये भी ऐसा था कि ये देखिए, ये घटनाक्रम बने हुए हैं। नारद जी को भी इन्होंने वचन दिया था, या नारद जी का श्राप था कि जैसे मैं स्त्री विरोह में रह रहा हूं, तुम भी विरह में घूमो। तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि अभिनय करते समय अगर हमारा मित्र स्टेज पर रो रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वो दुख में है, वो अभिनय मात्र कर रहा है, उसके पीछे है, वो सब चीज़ें से अलग है, परे है। वो जैसे एक स्वर्ण का आभूषण है, सब कुछ होने, नाक का हो, कान का हो, गले का हो, हाथ का हो, उंगली का हो, इन सब के पीछे क्या है? स्वर्ण है, गोल्ड है। वैसे ही इन सब के पीछे एक तत्व है, तो वो ब्रह्म तत्व है जी। वो अभिनय कर रहा है हमारे को बताने के लिए, हम जैसे जीवों को, जो हम अज्ञानी जीव हैं, हमें बताने के लिए, न कि किसी को अपने को उसमें डाल करके मैं परेशानी में हूँ, मैं रो रहा हूँ। और ये परीक्षा आप कथाओं में सुनती हैं कि माता पार्वती ने, सती ने परीक्षा ली, कथा में आता है। तो ये अभिनय मात्र है, लीला मात्र है। अंत में एक बात मैं जरूर आप सबसे कहना चाहूंगा कि देखिए, परमात्मा तर्क से नहीं, भाव से माना जाता है। एक बड़ा बढ़िया चलता है सूत्र कि भगवान और भूल मानो तभी देख पाओगे। उसी प्रकार से भगवान के समक्ष कुतर्क नहीं है, राम अतर्क बुद्धि मन राशि। आप जितना कुतर्क करोगे उतना ही भगवान आपसे दूर होते जाएंगे, जितनी आपकी मान्यता बढ़ती जाएगी भगवत तत्व आपके पास आता जाएगा। ये भाव है। जी जी महाराज जी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी सारी विषयों पर आपने हमें जानकारी दी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों को भी ये साधुवाद दूंगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी ज्ञान की बातें आपको दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, प्रयास करिए कि आपके जीवन में आए। और आप सबका आमंत्रण हरिद्वार में भी है, आप सबका भी हरिद्वार में आमंत्रण है। श्री तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार में गंगा किनारे बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर बना हुआ है। और एकमात्र ऐसा मंदिर है बहन जी, आपको बताऊं, कि जहाँ दीवारें राम कथा गाती हैं। पूरा रामचरितमानस जो है हमारी दीवार पर लिखा हुआ है। कोई खड़े खड़े जो है हाथ बांध करके घूमते घूमते पूरा रामचरितमानस पढ़ सकता है। और लिखा भी है आधुनिक तरीके से, 15-20 फुट की दूरी से आराम से देख सके। तो ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव जूना अखाड़े के वरिष्ठतम महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज ने उस मंदिर का निर्माण कराया है। और महाराज जी ने हमें आगे सेवा के लिए नियुक्त किया है। तो मैं आप सबका वहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। और प्रयास करें कि आध्यात्म के नज़दीक जाएं, धार्मिक बने और आध्यात्मिक भी बने,
दोनों चीज़ आपके जीवन में आवश्यक है। जब तक निजता की पहचान नहीं हो पाएगी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे ही संसार में और झंझावातों में फंसे रहेंगे। हरिओम। हरिओम। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चर्चा की। हमने जाना कि कैसे हम कथाओं और सत्संग से जुड़ सकते हैं, कैसे सन्मार्ग पर चलकर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति कर सकते हैं, कैसे हमें प्रकृति की रक्षा करनी है। जैसा कि महाराज जी ने भी कहा कि जल ही जीवन है, तो हमें उसे भी स्वच्छ रखना है। गंगा किनारे जाके जो हम गंदगी मचाते हैं वो हमें नहीं मचानी है। कुछ नियम होते हैं जो इस कार्यक्रम में महाराज जी ने आपको बताए, तो आप उन्हें भी अपने जीवन में आत्मसात करें। साथ ही साथ कैसे आप अपने विकारों को संयम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, वो भी हमने इस कार्यक्रम में जाना। तो हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है वो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य गुरु के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।